पहले नंबर पर सतपुरुष, दूसरे नंबर पर पतिव्रता नारी और तीसरे नंबर पर भगवान का भक्त। पूरा गांव अगर सतपुरुष नहीं है, पूरे गांव की माताएं पतिव्रता नारी नहीं है, पूरा गांव भक्त नहीं है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में यदि एक सतपुरुष है, एक पतिव्रता नारी है और एक भक्त यदि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई है, तो ये निश्चित है उस गांव का कभी विनाश नहीं हो सकता, वो गांव फल। एक सतपुरुष जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उसका जन्म हुआ हो। एक पतिव्रता नारी जिसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, पतिव्रता धर्म उसका बड़ा प्रबल है, ऐसी पतिव्रता नारी अगर किसी गांव में है तो वो गांव कभी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे मेरे राम जी का कोई भगत हो, चाहे मेरे कृष्ण भगवान का कोई भगत हो, चाहे मेरी जगत जननी जगत धात्री मां अंबे का कोई भगत हो, कोई शिव का भगत हो, कोई भी एक भगत भी अगर अपने गांव में निवास कर रहा है, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में रह रहा है, तो समझ लेना कि उस नगर का, उस कॉलोनी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो अग्रण्य ही रहे। उसके भक्ति के बल पर उसको सुख का अनुभव होता है। इतना सुंदर कहा है, व्यसनियों के साथ में रहोगे, व्यसन करने वाले के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। आवाज नहीं आ रही है उधर, वो देखिए। व्यसनियों के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। और यदि कोई संत के साथ में, साधु के साथ में, सन्यासी के साथ में, सार्थक उपासक करने वाले, भगवत भजन करने वाले, स्मरण करने वाले, कीर्तन करने वाले, मंत्र जाप करने वाले का कहीं दो क्षण का भी अगर संग मिल गया, दो क्षण का भी अगर संग हमें प्राप्त हो गया, तो ये समझिएगा कि हम भी कुछ नहीं तो उस संत की शरणागति के साथ में, भजनावली की शरणागति के साथ में, परमात्मा के भजन करने वाले की शरणागति के साथ में हमारा भी जीवन सार्थक हो गया और हमने अपने जीवन को संवार लिया। एक माता जी आज हमसे कह रही थी, गुरुजी अब पति नहीं है मेरा, मैं अकेली हूं और अकेली भजन कैसे करूं, मेरा साथ कोई भी तो नहीं है। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर छत्तीसगढ़िया माता की ये पावन धरा कोई साधारण सी नहीं है। आपने जो प्रश्न किया कि
अब मैं अकेली हूं, अकेले भजन कैसे करूं? तो उनसे निवेदन है, जब हम भजन करने बैठते हैं, माला जपने के लिए बैठते हैं, तो कौन कहता है कि तुम अकेले रहते हो? 108 मन के तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं। जिन 108 मनके को पकड़कर तुम भगवान का भजन करती हो, और अगर 108 मनके को पकड़कर भजन नहीं भी करती हो और भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाती हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, या भगवत स्मरण में कैसे भी डूबे हुए रहते हो, तो आप अकेले नहीं हो। जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, हम यदि राम की आराधना कर रहे हैं, हम यदि कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, हम यदि दत्त की आराधना कर रहे हैं, हम यदि देवी की आराधना कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे साथ वो देव अधिदेव महादेव हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता है। प्रत्येक के साथ यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इनको बैठना आता है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग बाहर रोड पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग यहाँ वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, या जो कथा नहीं सुन रहे, संसार के लोगों को बैठना आता है। कुर्सी पर, जमीन पर, सोफे पर, आपको जहां कालीन पर, गादी पर, ऐसा नहीं है कि बैठना नहीं आता, सबको बैठना आता है। बैठना सबको आता है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ता मरते मरते तक भी कि बैठना कहां पर है, किस जगह पर बैठना। बैठना सबको आता है, पर किस जगह पर बैठना है वो उसको नहीं आता। किसी दुकान पर जाकर बैठना, किसी व्यसन वाले के पास बैठना, किसी जुआरी के पास बैठना, किसी मांसाहार वाले के पास बैठना, किसी मदिरा पान वाले के पास बैठना, ये बैठना आप कहां बैठ रहे हो? बैठने को तो कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर बैठने का भी कोई स्थान होता है। कौवे को मोती खाने को दोगे तो वो मोती नहीं खाएगा, मोती नहीं चुगेगा। उसको तो, कौवे को तो केवल मांस के छितड़े ही चाहिए। कौवे को केवल मांस के छितड़े चाहिए। हंस को अगर आप मांस के छितड़ दोगे तो हंस नहीं खाएगा। हंस को केवल मोती ही चाहिए। शेर भूखा मर जाएगा, पर घास जम के बोलो नहीं खाएगा। ऐसे कई पशु पक्षी हैं, ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई जीव हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। चकवा चकवी हुए, कोई स्वाति का बूंद का पानी पीते हैं, कोई कैसा जीवन जीते हैं, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई तोता, कोई पशु, कोई शेर, कोई घोड़ा, कोई गौ। इन सब का स्वरूप देखिए कि ये अपने नियम से जीते हैं। शेर भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, दूसरे का करा हुआ शिकार पड़ा रहेगा, नहीं खाएगा। कौवा मोती नहीं चुगता, हंस मांस नहीं खाता। इन सब ने
भले कितना भी घोर कलयुग आ गया हो, पर इन्होंने अपना नियम नहीं बदला। बस आज के जमाने में नियम केवल मनुष्य ने बदला। इसको तो जो मिल जाए वो सब खा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसको केवल रोटी ही चाहिए, समय पड़े तो ये ठेले पे चले जाए, समय पड़े तो व्यसन की वस्तु खा जाए, समय पड़े तो मांसाहार कर जाए, इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, शेर दिखता है तो तुमको लगता है कि शेर है सामने और अपने को भय लगता है कि आक्रमण कर देगा। सांप है तो आप उसको देखकर दूर हट जाओगे, शेर है तो उसको देखकर दूर हट जाओगे, जानवर है तो उसको देखकर तुम दूर हट जाओगे कि ये मेरे पर घात कर सकता है, ये मुझे काट सकता है, ये मुझे विष उगल सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, इसके साथ रेऊं कि नहीं रेऊं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं। अभी तुमने दीपावली पे देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी लक्ष्मी जी लेकर आए होंगे, उन मूर्तियों को अलग से नहीं बनाया। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, एक काम करो ना, मूर्ति वाले जैसे काम करो, एक सांचा तैयार कर लो, उस सांचे में इनको ढाल दिया करो, निकाल दिया करो एक जैसे, उसमें क्या दिक्कत? ये अलग अलग डिजाइन का क्यों पैदा करते हो? इतने बैठे हो, लाखों की संख्या में आयो, कोई छोटे मोटे नहीं आयो, लाखों की संख्या में। रात को 3 बजे कोई हमारे वो आशीष जी कह रहे थे कि कोई वीडियो कॉल वो कर रहा था, फेसबुक पे लाइव चला रहा था रात को 3 बजे, तो मालूम पड़ा था कि रात को 3 बजे पूरी रोड भरा चुकी थी। जरा विचार करिए, पंडाल की तो जाने दीजिए, पंडालों को तो जाने दो, रात को 3 बजे से लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार आकर पूरी रोड, नल्ला, नल्ले के सामने जो पेड़, उसकी ओटली, उसकी बाउंड्री, जहां जहां मिल गई जगह, वहां जगह संभाल संभाल के, अब तो इतने चतुर हो गए कि इनको मालूम है कि भीड़ ज्यादा है तो झोला में दरी भी रख रख के लाए, इतने चतुर हो गए। इतनी संख्या में आए, जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में ये उतारिएगा। कि हम मानव की देह तो प्राप्त कर ली है, इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर बताना कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी डिजाइन अलग अलग है। जरा विचार करना, मेरे परमात्मा ने इतने बनाने में कितना समय लगाया होगा। तो पार्वती जी शिव जी से कहती है, एक सांचा बना लो, उसमें ढाल लो, सारे गणेश जी एक जैसे दिखेंगे, सारी मूर्तियां एक जैसी नजर आएगी, सारा मनुष्य एक जैसा दिखेगा। इतने में पार्वती जी से शिव जी ने कहा, मैं प्रयास कर रहा हूं सांचा बनाने का, तो फिर क्यों नहीं बनाते? ये नए नए डिजाइन के क्यों पैदा कर देते हो? शंकर जी बोले, हर बार सांचा बनाने का प्रयास करता हूं कि अब की बार सही पुतला बन जाएगा, इसके जैसे दूसरे बनाना चालू कर दूंगा। पर जन्म देने के बाद उसको जब पृथ्वी पर भेजता हूं, माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और कहता है मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, और गर्भ से निकलकर मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा चालू हो जाता है। तो बड़ा सोचना पड़ता है। भगवान कहते मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने बनाया सांचा था, मैंने सोचा था कि अब इसके जैसा सारा संसार बना दूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि ये नीचे जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा। भेजा था भजन के लिए, लग जाएगा भोजन में, भेजना था सत्संग में, पहुंच गया सिनेमा में। कितनी कृपा करिए मेरे दयालु ने, कितनी दया करिए।
हाथ दिए सेवा के लिए, दान के लिए, नेत्र दिए दर्शन के लिए, मुख दिया भजन के लिए, कर्ण दिए श्रवण के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया गुरुजी फिर ये पेड़ भी तो उसी ने दिया है, तो हमने कहा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, शरीर पूरा उसने बनाया है तो पेट भी उसने दिया। तो गुरुजी पेट भरने